जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना परिवार डियर फ्रेंड्स में। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। तो जिस किसी को भी प्रश्नावली 8.1 में दिक्कत है वह इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक एक क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर उसे बड़े ही ध्यान से सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्यारे बच्चों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हमको क्या करना है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये जो रोमन नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए और कोस ए का मान निकालना है, फिर साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक, उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बी मेरा क्या है, समकोण है ना। बी मेरा क्या है, समकोण है, यानी कि ये क्या है, 90 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर थीटा अगर हम जिसको मानेंगे ठीक उसके सामने वाला क्या होगा, है ना, क्या होता है, पी होता है ना। मान लीजिए अगर थीटा हम इसको माने, थीटा माने हम सी को, तो इसका सामने वाला क्या होगा, थीटा का ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि पी, है ना। क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि पी होता है। और जिसको थीटा माने हैं उसका जस्ट सटा हुआ वाला भाग जो क्या होता है, वो बेस होता है यानी कि बी होता है। ठीक है, और ये मेरा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, जिसको हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको कर्ण कहते हैं। ठीक, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं, है ना। इतना तो आप जानते ही होंगे। तो इसमें हमको क्या कह रहा है कि ए बी का मान दिया हुआ है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मेरा? अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी मेरा दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम यहाँ पर थीटा को भी हटाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर मेरा ये दो ठो दिया हुआ है ना, दो दिया हुआ है, एक ए बी का मान दिया हुआ है, एक बी सी का मान दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, तो ए सी का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लिखेंगे हल, हल। ठीक है, दिया क्या सब है वो लिख लेते हैं पहले। मान लीजिए ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया हुआ है मेरा 7 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ठीक है, ए सी निकालना है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, क्या करेंगे हम कि ए सी का हमको मान निकालना है। क्या निकालना है, ए सी का मान निकालना है। तो क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इस साइड आकर के क्या हो जाएगा, इस पे रूट बन जाएगा, यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा √100 ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, है ना। अब हम आगे क्या करेंगे, है ना, अब इसका वैल्यू रखेंगे। ए बी मेरा कितना दिया हुआ है, तो √100 24 का होल स्क्वायर
प्लस 7 का होल स्क्वायर है ना। अब हम क्या करेंगे इसको, है ना, 24 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, 24 को, है ना, 24 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 576, और 7 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 49। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 625। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब इसको तोड़ेंगे, है ना, जब इसको तोड़ेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, है ना, वर्गमूल क्या आ जाएगा मेरा 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कि AC बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखेंगे अब, है ना, हमको क्या कहा जा रहा है नंबर 1 में कि साइन A का मान निकालना है। प्यारे बच्चों, अगर हम थीटा इसको मानते हैं, है ना, अगर हम थीटा A को माने, अगर हम थीटा A को माने तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, है ना, B हो जाएगा, और ये तो H रहेगा ही, है ना। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर थीटा अगर इसको मानते हैं तो क्या हो जाता है, साइन A बराबर हो जाता है B, साइन थीटा बराबर होता है P/H, साइन थीटा बराबर होता है P/H। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, अगर हम थीटा इसको माने हैं तो इसका सामने वाला P होगा, और P मेरा क्या दिया हुआ है BC, है ना, BC, और H मेरा क्या है AC। ठीक है, तो यहाँ से BC का मान है 7 और AC का मान है 25। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, और है ना, और हम क्या करेंगे कि कोस, है ना, क्या करेंगे कोस A बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है ना, कोस थीटा बराबर होता है B/H, है ना, कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H। अब हम यहाँ देखें तो अगर हम थीटा इसको माने हैं तो B क्या होगा मेरा, ये होगा, और H के क्या होगा मेरा, तो AC होगा। तो हम लिखेंगे कि AB बट्टे AC, यानी कि AB हो गया 24 सेंटीमीटर और AC हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर का निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम दूसरा नंबर का निकालेंगे। तो दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है ना, कि क्या कहता है कि साइन C, है ना, साइन C, अगर हम प्यारे बच्चों, अब हम थीटा इसको मिटाते हैं। ठीक है, थीटा हम इसको मिटाए। ठीक है, अब अगर हम थीटा इसको माने तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है, यानी कि P यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं AB है, AB, और H क्या है तो AC है। ठीक है, तो लिखेंगे कि AB बराबर कितना दिया हुआ है 24 बट्टे, है ना, AC कितना दिया हुआ है तो 25, है ना। अब आगे हम क्या करेंगे, इसी के जस्ट बगल में, और, है ना, और अब हम क्या करेंगे कि कोस C बराबर अगर हम निकाले तो कोस C बराबर क्या हो जाएगा, है ना, कोस C बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम कोस C लेते हैं तो कोस, है ना, अगर हम कोस C लेते हैं तो यानी कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है B/H, है ना, कोस थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों B/H होता है। तो B अगर हम यहाँ देखें तो B मेरा क्या दिया हुआ है BC, और H मेरा क्या है तो AC, है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या हो गया, BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और AC कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अतः, है ना, लिखेंगे अतः नंबर साइन A
है ना, और ठीक है, कोस लिखेंगे नंबर 1 साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर कितना आया है मेरा, साइन ए बराबर आया है 7/25 और है ना, कोस ए बराबर कितना आया है, तो कोस ए बराबर कितना आया है 24/25 है ना, 24/25। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा वाला लिखेंगे कि साइन सी बराबर है ना, साइन सी बराबर कितना आया है, तो साइन सी बराबर आया है 24/25, 24/25 और कोस सी बराबर कितना आया है, तो कोस सी बराबर आया है 7/25 है ना। और प्यारे बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर है, तो इसको क्या करेंगे हम इस तरह से करेंगे है ना, और ये मेरा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा है ना, ये मेरा क्या आ गया, तो आंसर आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये मेरा पहला क्वेश्चन था। ठीक इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, और उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसे भी सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों तो अब ये मेरा 8.1 का जो ये दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में है ना, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए है ना। ये जो आकृति दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है कि पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, लेकिन क्यू आर मेरा जो है नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि आकृति में सबसे पहले जो है क्यू आर निकालना होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, हल है ना, लिखेंगे हल, फिर दिया क्या सब है सबसे पहले वो लिखेंगे है ना। जैसे कि क्या Q दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है ना, उसी तरह पी आर जो है क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, क्यू आर सबसे पहले निकालना है ना, क्या करना है, क्यू आर सबसे पहले क्या करना है, निकालना है। तो फिर करेंगे है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से है ना, लिखेंगे कि क्यू आर क्या निकालना है हमको, क्यू आर निकालना है ना, हमको क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि अगर हमको बेस निकालना है ना, क्या निकालना है, बेस यानी कि b बराबर निकालना है, तो रूट अंडर क्या होता है फॉर्मूला कि h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर ये मेरा b है, ये मेरा p है, और ये मेरा क्या है h है ना। तो इस फॉर्मूला पर हम फिर यहाँ रखेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू आर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा कि p है ना, क्यू आर बराबर हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर है ना। तो क्यू आर वैल्यू रखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि पी आर कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 है ना, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। अब लिखेंगे क्यू आर बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो क्यू आर बराबर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब हम जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे, रूट से जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर है ना। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम क्या निकाले हैं अभी,
अभी सिर्फ और सिर्फ क्यू आर निकाले हैं, है ना। क्या निकाले हैं? क्यू आर निकाले हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसका मान हमको निकालने के लिए P माइनस कोट R का मान निकालना है। तो लिखेंगे अब tan P माइनस कोट R, है ना, इसका मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम tan P लेते हैं, है ना, अगर हम थीटा यहाँ पर P को माने तो इसका सामने वाला क्या हो जाता है, जिसको हम थीटा मानते हैं उसका जस्ट सामने वाला क्या होता है, तो ये होता है P और ये क्या हो जाता है B और ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों tan थीटा यानी कि थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, यानी कि tan थीटा बराबर, पहले तो हम देखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है P बाय B, है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, P बाय B, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें ध्यान से, तो tan थीटा बराबर अगर हम P बाय B लिए हैं तो P मेरा क्या है, तो P है मेरा QR, P है क्या है QR, तो यहाँ लिखेंगे QR बट्टे, है ना, B क्या है तो PQ, है ना, B क्या है तो PQ माइनस, अब हम क्या करेंगे ठीक इसी प्रकार, है ना, ठीक इसी प्रकार अगर हम, ठीक है, थीटा अगर अब हम क्या कहते हैं इसको मान लेते हैं, है ना, तो यहाँ तो हमको निकालना क्या है कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, कोट थीटा बराबर होता है B बाय P, कोट थीटा बराबर क्या होता है B बाय P होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से कोट थीटा अगर हम मान लेते हैं, थीटा का ठीक सामने वाला क्या होता है P होता है और ये क्या हो जाता है ये B हो जाता है और ये क्या होगा H होगा। तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि B बराबर क्या दिया हुआ है, B बराबर है कि QR, है ना, B बराबर दिया है क्या R बट्टे और P बराबर क्या दिया हुआ है तो PQ, है ना Q। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसका वैल्यू अगर रखें तो QR मेरा कितना दिया हुआ है, QR कितना है तो कितना निकाले हैं अभी यहाँ पर हम QR तो 5 निकाले हैं, बट्टे PQ कितना दिया हुआ है, PQ कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है माइनस का, ठीक है। उसी प्रकार फिर आगे हम देखें तो QR क्या दिया हुआ है ना, QR क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, PQ कितना दिया हुआ है 12 दिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि 5/12 माइनस का 5/12, तो 5/12 माइनस का 5/12 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। हम चाहे तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि हम दोनों का क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे और 5 माइनस का 5 करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0/12 और ये फाइनली क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। तो यहीं पे हम आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आंसर नहीं लिख के लिखेंगे, है ना, इधर बगल में लिख देंगे अतः है ना tan P माइनस कोट R बराबर क्या आ गया मेरा 0 और ये मेरा जो क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो लिखेंगे इस तरह कर देंगे और यहाँ लिखेंगे आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। अब हम ठीक इसी प्रकार हम आगे तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों तो अब ये मेरा 8.1 का जो है तीसरा सवाल है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, है ना। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है साइन थीटा बराबर दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे कि साइन बराबर 3/, क्या दिया हुआ है मेरा 4। और प्यारे बच्चों जैसा कि हम जानते हैं और क्या होता है P/H होता है। इससे हमको क्या पता चला कि P बराबर तो मेरा दिया हुआ है 3 और H बराबर दिया हुआ है 4। तो हमको तो एक चीज़ और निकालना है, वो क्या निकालना है B बराबर जो कि दिया नहीं है ना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे
ठीक है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस पर बच्चों b बराबर क्या होता है, b बराबर क्या होता है ना, तो b बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, है ना। तो लिखेंगे b बराबर रूट अंडर एच कितना 4, है ना, का होल स्क्वायर माइनस का p कितना दिया हुआ है तो 3 का होल। क्या करेंगे b बराबर क्या हो जाएगा मेरा रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16 में से 9 जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरा 7 बच जाएगा, और इसको हम इसी प्रकार रखेंगे। ठीक है, इसको हम इसी प्रकार यहाँ पर रहने देंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब है ना कोस ए यानी कि कोस थीटा बराबर क्या होता है b बाय एच होता है। ठीक है, और और थीटा बराबर क्या होता है p बाय बी होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे, तो b मेरा कितना आया रूट अंडर 7, मेरा पहले से क्या दिया हुआ है 4, ठीक है, और p मेरा क्या 3 है और b मेरा कितना आया है ना 7, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ अब हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे आंसर। तो प्यारे बच्चों ये मेरा तीसरा सवाल था। अब हम ठीक इसी प्रकार जो है हम चौथे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों तो अब ये चौथा क्वेश्चन है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि साइन ए बराबर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है पी बाय एच होता है, और सेक बराबर क्या होता है, तो सेक जस्ट उल्टा होता है कोस, है ना, सेक थीटा जो है जस्ट उल्टा होता है कोस थीटा का, है ना, कोस थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है मेरा सेक थीटा होता है। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर अगर हम देखें कोस थीटा बराबर होता है बी बाय एच होता है, तो हमको सेक थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा कि एच बाय बी होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमको निकालने के लिए बी भी निकालना है, एच भी निकालना है और पी भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल, लिखेंगे 15 कोट थीटा यानी कि ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कोट ए बराबर 8/15 लिख सकते हैं, और कोट थीटा यानी कि कोट ए बराबर क्या होता है बी बाय पी। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि बी मेरा दिया हुआ है 8, पी दिया हुआ है 15, तो हमको क्या निकालना है एच पहले निकालना होगा। तो लिखेंगे, है ना, तो अब हम लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, h बराबर क्या होता है, तो h बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो h बराबर रूट अंडर लिखेंगे यहाँ पर कि p मेरा कितना दिया हुआ है 15 का होल स्क्वायर प्लस b कितना दिया हुआ है तो 8 का होल स्क्वायर, है ना।
तो लिखेंगे h बराबर रूट अंडर 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, तो 64 होता है ना। जब हम प्लस करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर है ना 5 4 9 6 और 2 8, और ये 2 का 2 हो जाएगा, है ना। तो h बराबर यहाँ पर क्या निकल के आएगा, जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये इसका कितना आ जाएगा, है ना 17, है ना। तो यानी कि h बराबर कितना आ जाएगा मेरा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखेंगे अब हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, साइन ए का मान और सेक ए का मान। तो लिखेंगे अब साइन ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, साइन ए बराबर यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच, और सेक थीटा, है ना, सेक थीटा यानी कि सेक ए बराबर कितना होता है मेरा, सेक ए बराबर होता है, सेक जस्ट किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कोस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाय बी, है ना। तो लिखेंगे हम यहाँ पर पी मेरा कितना दिया हुआ है, पहले से पी दिया हुआ है 15, एच कितना निकल के आया है 17, उसी तरह यहाँ पर एच कितना निकल के आया 17, और बी दिया हुआ है मेरा 8, और ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर यानी कि साइन ए का मान कितना आ जाएगा 15/17, और सेक ए का मान आ जाएगा 17/8। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये मेरा चौथा क्वेश्चन था। अब ठीक प्यारे बच्चों, तो ये मेरा पांचवा क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, है ना। प्यारे बच्चों, इसमें एक दिया हुआ है सेक थीटा बराबर, और बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हमको क्या करना है, परिकलित करना है। परिकलित कहने का मतलब है कि निकालना है ना। सभी यानी कि साइन थीटा भी होगा, कोस थीटा भी, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, हमको इन सभी का वैल्यू जो है क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, है ना, और लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कि h बाय बी। सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बाय बी, है ना। अगर आपको याद ना हो तो जस्ट इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कोस थीटा बराबर क्या होता है, b बाय एच। तो जस्ट ये सेक थीटा जो है इसका उल्टा होता है h बाय बी, है ना। सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो h बाय बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, यानी कि h बाय बी दिया हुआ है। लिखेंगे कि यहाँ पर h बराबर कितना है 13, b बराबर कितना है 12, तो हमको क्या करना है, p बराबर निकालना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है हमको, तो p का मान निकालना है। तो p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, है ना, यही होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, p बराबर रूट अंडर h दिया हुआ है कितना मेरा 13, 13 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस b दिया हुआ है 12, यानी कि 12 का होल स्क्वायर करेंगे। तो क्या होगा, रूट अंडर 13 का स्क्वायर क्या होता है ना, 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144। लिखेंगे p बराबर रूट अंडर, जब 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा मेरा 2, और 1 में से 1 जाएगा तो 0।
अब हम क्या करेंगे, क्या आ गया है रूट अंडर 25। जब हम इसका रूट हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि P बराबर मेरा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है मान परिकलित करना है, यानी कि निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, है ना, अब हमको क्या करना है, तो लिखना है साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है P/h, यानी कि क्या आ जाएगा साइन थीटा बराबर P/h, तो क्या हो जाएगा P कितना आ गया मेरा 5 और h कितना दिया हुआ है 13। ठीक है, उसी तरह कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है B/h, है ना, क्या होता है B/h। तो B मेरा कितना दिया हुआ है, B मेरा दिया हुआ है 12 और h कितना है 13। ठीक इसी प्रकार जो है हमको क्या करना है, टेन थीटा का निकालना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है P/b, यानी कि P का मान कितना दिया हुआ है, P का मान कितना आया है 5 और B मेरा है 12, है ना। प्यारे बच्चों, साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है h/p, और h/p का मान कितना हो जाएगा 13/5। ठीक उसी प्रकार सेक का, तो सेक का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको छोड़ देंगे। टेन का क्या हो जाएगा, टेन का होता है जस्ट उल्टा, क्या होता है कोट थीटा, है ना, क्या होता है कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है B/p। तो B मेरा कितना दिया हुआ है, B मेरा कितना दिया हुआ है 12 और P मेरा कितना आया है 5, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना, ये मेरा क्या निकल के आया आंसर आ गया। तो कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व हुआ। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। मेरे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आप अपने सभी दोस्त भाई बंधुओं के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद,